प्रणाम। परिचय है, मेरे दाएं ओर दीपक जी रजक, गुना इनका निवास है और हिंदू जागरण मंच जो गुना जिला है उसके जिलाध्यक्ष हैं, अधिवक्ता हैं। मेरे बाएं ओर श्री शैलेंद्र जी रघुवंशी भाई साहब, कैंट में भाई साहब का निवास है और हिंदू जागरण मंच के जिला विधि प्रमुख ऐसा दायित्व है। भाई साहब भी वकील हैं। स्वयं का परिचय, केशव शर्मा, गुना निवास, हिंदू जागरण मंच विभाग अध्यक्ष, विभाग गुना मध्य भारत प्रांत, ऐसी जिम्मेदारी है। अभी गुना जिले के आरोन थाना अंतर्गत विगत 30 जुलाई को प्रशासन द्वारा माननीय गुना विभाग के पूर्व विभाग प्रचारक चेतन जी भाई साहब पर मुकदमा कायम हुआ है। ये पूरा घटनाक्रम, पूरा प्रकरण पूर्णतः निंदनीय है, चिंतनीय है। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे चेतन जी भाई साहब, जिन्होंने 19 वर्ष अपना संघ को समर्पित कर दिया, पूरा जीवन जिन्होंने हिंदू समाज के लिए समर्पित कर दिया। प्रचारक क्या होता है? अरे जिसने अपना घर परिवार छोड़ दिया, जो भाई बहन माता पिता सबको छोड़ करके हिंदू समाज की चिंता के लिए घर से निकल गया। ऐसी 19 वर्ष की यात्रा करने के बाद आज चेतन जी पर जिन मूर्ख लोगों ने मुकदमा कायम करवाया है वह पूर्णतः अशोभनीय है। हमारे यहाँ प्रचारक साधु के रूप में होता है। कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि चेतन जी को संघ ने मुक्त कर दिया। अरे मूर्खों, चेतन जी को संघ ने मुक्त नहीं किया। विगत 8 मार्च को चेतन जी स्वयं की इच्छा से अपने प्रचारक जीवन से मुक्त हुए हैं, संघ से मुक्त नहीं हुए। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की व्यवस्था के अनुसार संघ से कोई मुक्त नहीं हो सकता। चेतन जी को संघ से कोई मुक्त नहीं कर सकता। चेतन जी भाई साहब सदैव संघ के स्वयंसेवक के नाते समाज की सेवा करते रहेंगे। एक तरफ बड़ा चिंता का विषय है, प्रशासन जहां एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, इस कार्रवाई से संपूर्ण हिंदू समाज में आक्रोश है, यह अशोभनीय है। अभी हम सबने देखा और सुना हुआ, अभी लॉकडाउन के बाद में चेतन जी भार्गव भोपाल से लॉकडाउन खत्म होने के बाद में गुना आए। यहाँ गुना प्रचारक रहे हैं, 5 साल व्यतीत किया है भाई साहब ने। भाई साहब को पता चला गुना में अपने स्वयंसेवकों के निवास पर गमी हो गई है, शांत हो गया, किसी के यहाँ कोई विवाह कार्यक्रम हुआ है, लॉकडाउन में नहीं आ पाए, तो उनका सुख दुख बांटने के लिए चेतन जी भाई साहब उनके घर गए। आरोन में चेतन जी ने मास्क वितरण किए, सैनिटाइजर बांटे। बड़ा दुख का विषय है, एक तरफ सोशल डिस्टेंस का पालन करने वाले 19 वर्ष प्रचारक रहने वाले, साधु का जीवन व्यतीत करने वाले, हिंदू समाज के लिए तन और मन से 24 घंटे 365 दिन अपना जीवन समर्पित करने वाले कुछ मूर्ख लोगों ने चेतन जी खिलाफ प्रकरण कायम करवा दिया। और एक तरफ उसके अगले दिन आरोन में रावगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह जी और उनके साथ में पूर्व मंत्री रहे प्रियव्रत खींची जी सरेआम सड़कों पर घूमते हैं। ना कोई मास्क है, ना कोई सोशल डिस्टेंस का पालन है, तलवारें लहरा रहे हैं लोग। प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा। हमारे गुना के वर्तमान में कांग्रेस से आए, भाजपा में शामिल हुए वर्तमान मंत्री संजू सिसोदिया जी, ये प्रथम बार जब भाजपा के मंत्री बनकर आए, कई लोगों ने इनका स्वागत किया। मेरे पास कई फोटो और वीडियो मैंने उसमें देखे हैं। पूरा सोशल डिस्टेंस का कहीं कोई पालन नहीं हुआ। सैकड़ों की भीड़ स्वागत कर रही है, गले मिल रही है, माला पहना रही है। क्या वहां सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है? क्या वहां कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा? अभी मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, भाजपा मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत की सागर में एक सभा हुई, हजारों की संख्या में लोग जुटे, हजारों की संख्या में
इन्होंने अपना भाषण दिया, न कोई मास्क है न कोई सोशल डिस्टेंस है। क्या प्रशासन को ये दिखाई नहीं दिया? देखिए, मेरी जवर्धन सिंह जी और प्रियव्रत खींची जी से, आदरणीय संजू जी से और गोविंद सिंह जी से कोई बैर नहीं है, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं प्रशासन से, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से एवं हमारे वर्तमान के मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम जी से आग्रह करता हूं, यदि मध्य प्रदेश के अंदर चेतन जी भार्गव प्रकरण कायम किया है प्रशासन ने, हम उस प्रकरण को वापस लेने की बात नहीं कर रहे। आपको लगता है उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, ठीक है, इसका जवाब हम न्यायालय में देंगे। लेकिन जो भाजपा कांग्रेस के जो मंत्री नेता चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, जन रैलियां निकाल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस को तार तार कर रहे हैं, कोविड-19 के पालन का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी मुकदमा कायम होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर हो। एक तरफ साधु रूपी प्रचारक रहे लोगों पर, संघ के स्वयंसेवकों पर 70 से लेकर 100 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कायम हुआ है। एक तरफ जहां अपना तन मन धन समर्पित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों पर मुकदमा कायम हो रहा है, और एक तरफ मंत्री हजारों लाखों की संख्या में, सैकड़ों की भीड़ में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये पूर्णतः अनुचित है, निंदनीय है। प्रशासन को, शासन को कानून का पालन समान रूप से करवाना है और करवाना चाहिए। हम हिंदू जागरण मंच ऐसा शासन प्रशासन से विनम्र आग्रह करता है, आप सुमोटो पावर का उपयोग कीजिए। प्रशासन के कुछ अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास कोई फरियादी नहीं आता इसलिए हम प्रकरण काम नहीं कर पाते। अरे, प्रशासन सुमोटो पावर का उपयोग कर सकता है। सुमोटो पावर के अंतर्गत आप स्वयं फोटो वीडियो देख करके, स्वयं अपनी जानकारी लेकर के आप दोषी पर प्रकरण काम कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने इस धारा 144 का उल्लंघन किया है, जिन जिन ने इस कोरोना बीमारी के चलते कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया है, पूरा मध्य प्रदेश शासन को एवं पूरे प्रशासन को एवं हमारे गुना पुलिस कप्तान को, उन सब पर मुकदमा कायम करना चाहिए। तब हमें लगेगा कि वास्तव में कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन इस प्रकार से एक पक्षी कार्रवाई करना पूरा तरह से अनुचित है, हम इसकी निंदा करते हैं। एक पक्षी कार्रवाई करना यानी जनता में आक्रोश उत्पन्न करना है। हम हिंदू समाज के लोग हैं। अरे, जिन्होंने मुकदमा कायम करवाया मूर्ख लोग हैं, उन्हें पता नहीं है कि प्रचारक क्या होता है, क्या त्याग है चेतन जी का, उन मूर्खों को पता नहीं है। हमें पता है कि लोगों ने चेतन जी पर मुकदमा कायम करवाया है, लेकिन वो ही अपने ही हैं। अरे, समूचा हिंदू समाज हमारा अपना है। हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पति तो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम समानता। सभी हिंदू भाई भाई हैं, वो भी हमारे हैं। बहकावे में आकर के उन्होंने ऐसा किया है। अरे, हमें किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। मैंने जिन नेताओं और मंत्रियों का नाम लिया, ये मेरे कोई दुश्मन नहीं है। इनमें से कई से तो मेरा परिचय भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने इनका नाम इसलिए लिया कि हमने देखा है और सुना है कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, सपा का हो चाहे बसपा का हो, हिंदू हो तो मुसलमान हो, किसी भी जाति पाति का हो, किसी भी धर्म मत को मानने वाला हो, किसी भी पार्टी अथवा संगठन का हो, जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है, सब पर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। एक पक्षी कार्रवाई कदापि नहीं होना चाहिए। एक पक्षी कार्रवाई करना ये कानून का भी अपमान है, और ऐसा करने वाले भी दोषी हैं, चाहे वो किसी भी अपने दायित्व का निर्वाह क्यों नहीं कर रहे हो। हमें किसी से बैर नहीं है, ना हमें किसी से बुराई है। अरे, हम तो हिंदू समाज का चिंतन करने वाले हैं। अरे, हम तो सदैव धर्म की जय बोलने वाले लोग हैं। हम तो अधर्म के नाश की बात करने वाले लोग हैं। अरे, हम तो हिंदू सनातन वो सनातन धर्म है जहाँ प्राणियों में सद्भावना की बात करता है, और इस पूरे विश्व में केवल और केवल हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में हम सद्भावना प्रेम की बात करने वाले लोग हैं। हमें किसी से बुराई नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है। अरे, हम तो भारत माता की जय जयकार करने वाले लोग हैं। भारत माँ की जो जय जयकार करता है उसको हम नमन करते हैं। भारत माँ की तरफ जो आंख उठा के देखता है उसकी गर्दन काटने में भी हिंदू समाज कभी पीछे नहीं रहता। हमें किसी से बुराई नहीं, किसी से बैर नहीं है। अरे, हम तो सनातन धर्मी लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं।
अरे हमें ना मोहम्मद से नफरत है, ईसा से कोई बैर नहीं, 10 के 10 सिख गुरु हैं पूजने, अपने हैं कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास चले, गिरजाघर में हो बाइबल, मस्जिद में पाक नवाज चले, इससे ना कोई ऐतराज हमको ना कोई गम होगा, गद्दारों के संग इस भारत में जो भी होगा कम होगा। अरे जैसे हमारी भारत माँ से पार नहीं, वो कान खोल कर सुन ले, वो हिंदू है या मुसलमान, उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। बड़ा दुख का विषय है, एक तरफ जो व्यक्ति भारत माँ की जय जयकार कर रहा है, हिंदू समाज की चिंता कर रहा है, अपना घर परिवार छोड़ करके देश की सेवा में लगा है, ऐसे परोपकारी साधु रूपी चेतन जी पर मुकदमे कायम हो रहे हैं। और जो लोग राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोग खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन पर कोई प्रकरण कायम नहीं हो रहा। जिन लोगों ने चेतन जी पर प्रकरण कायम कराया है, यदि उनके मन में ऐसा भाव है कि चेतन जी इस प्रकरण से डर जाएंगे, कार्यकर्ताओं संघ के स्वयंसेवक अपने घर पर बैठ जाएंगे, तो मूर्ख लोग हैं। अरे हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, हिंदू जागरण मंच का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तरह अनुशासन का पालन करेगा, कानून का पालन करेगा। हमने कभी कानून का उल्लंघन करने नहीं सिखाया, ना कभी हम कभी कानून का उल्लंघन करने के विषय में सोचते हैं, और ना कभी कानून का उल्लंघन हम करेंगे। हम उन मूर्ख लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं जो ये सोचते हैं कि ऐसे प्रकरण कायम करके हम चेतन जी को नुकसान पहुंचा देंगे। अरे भैया, कल ते अकेले हुए आज इतने, जब कल ना डरे थे तो अब क्या डरेंगे। तूफानों के साए में चट्टान है हम, जो हमसे टकराएंगे मौत अपनी मारेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा। अजय है हम, हमारे हम, सर पर लहराता बरसात भगवा हमारा, कि गगन में लहराता परम पूज्य भगवा हमारा। हम भारत माँ के पुजारी हैं, भारत माता की जय जयकार करने वाले हैं। जब तक ये प्राण है, इस देश की सेवा में अपना तन मन धन सब समर्पित करने वाले हैं। चाहता हूं तो मार दे ही बार, भारत में फिर जन्म धरूं, जननी तेरी स्वतंत्रता के लिए एक नहीं 100 बार मरूं। हमारे पास एक क्या 1000 प्रकरण भी कायम क्यों न हो जाए, चेतन जी पर प्रकरण कायम हो जाए, केशव शर्मा पर प्रकरण कायम हो जाए, दीपक जी रजक पर प्रकरण कायम हो जाए, शैलेंद्र जी रघुवंशी पर प्रकरण कायम हो जाए, हमारे राजेंद्र जी खटीक जो सामने बैठे हैं इन पर प्रकरण कायम हो जाए, हमारे सुनील जी शर्मा जो बजरंगगढ़ थाना इकाई के तहसील अध्यक्ष हैं जो हमारे सामने बैठे हैं, इन पर कायम हो जाए, हमारे हिंदू मंच कार्यकर्ता इन पर मुकदमे कायम हो जाए, तो भी ये गत रुकने वाली नहीं है, तो भी पद को विराम देने वाले नहीं है। जब तक सांस में सांस है, जब तक प्राण में प्राण है, जब तक ये श्वास चल रही है, जब तक हमारा जीवन है, हम अपना सब सर्वस्व भारत माता के श्री चरणों में समर्पित करने वाले हैं। इतना ही आप लोगों से कहना था। भारत माता की जय।